हेलो एवरीवन। प्रत्येक भारतीय के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला 15 अगस्त, जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और दूसरा 26 जनवरी, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। गणतंत्र दिवस को भारत का संविधान लागू किया गया था, इसलिए गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है, जिसे हर नागरिक को उसका हक मिल सके और उनके हितों के लिए संविधान को पूरे भारत में लागू किया गया था। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, इन दोनों खास दिनों में तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन इन दोनों दिनों को मनाने का तरीका अलग है, नियम अलग है। आइए जानते हैं कि इन दिनों को कैसे अलग अलग नियमों के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस पर देश के पहले नागरिक यानी कि राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल होकर झंडा फहराते हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ पर मनाया जाता है। इसके बाद परेड, राज्यों की झांकी, तोपखाने आदि का प्रदर्शन होता है। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर समारोह नई दिल्ली के लाल किले में होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधित किए जाने दोनों दिवसों पर झंडा फहराने का अलग अलग नियम है। अब यह नियम क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तिरंगे को फहराने के तरीके में भी फर्क है। 15 अगस्त को तिरंगे को ऊपर की ओर खींचकर फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस पर झंडा ऊपर ही बंधा होता है और इसे वहीं खोलकर फहराया जाता है। 15 अगस्त को तिरंगे का ध्वजारोहण किया जाता है। गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराना कहा जाता है, ना कि ध्वजारोहण। लेकिन आम बोलचाल में हम अक्सर झंडा फहराना ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस लाल किले पर झंडा ध्वजारोहण किया जाता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रधानमंत्री दूसरी तरफ एक राजनीतिक पद होता है, जो कि एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद।